गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट के एक्सपेरिमेंट फोटोसेल से रिलेटेड कुछ वाइवा के क्वेश्चंस बताऊंगी। लैब के अंदर हमने जो फोटोसेल का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसके अंदर हमने स्टडी किया है करंट वर्सेस आर का रिलेशन और हमने प्रूव किया था कि फोटोसेल के अंदर हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर की है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हमने मेजर किया है करंट की फॉर्म में। हमने डिराइव किया है दैट करंट की जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। यहाँ जो मैं डिस्टेंस की बात कर रही हूँ वो डिस्टेंस है बिटवीन फोटोसेल और लाइट एमिटिंग सोर्स। लैब में हम लैंप काम में लेते हैं, तो हमने लैब में प्रूव किया है दैट I is inversely proportional to R square। अब आज अपन डिस्कस करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट वाइवा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स से पूछे जा सकते हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए उनको आने चाहिए, वो अपन आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल? फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल is a device which converts light energy into electrical energy। तो हमारे पास एक ऐसा उपकरण है जिसके ऊपर हम लाइट डालते हैं, तो लाइट एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में अपन देखेंगे। फोटोसेल के अंदर एक ग्लास की ट्यूब है, ये मेरी ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। पहला जो इलेक्ट्रोड है उसको हम एमीटर कह रहे हैं और सेकंड इलेक्ट्रोड मेरे पास कलेक्टर है। फर्स्ट इलेक्ट्रोड जो यहाँ सिंबल K से डिनोट किया है, ये जो इलेक्ट्रोड है एमीटर, इसकी शेप होती है सेमी हॉलो सिलेंडर शेप का होता है और इसको हम नेगेटिव एंड से कनेक्ट करते हैं। बैटरी के नेगेटिव एंड से हम कनेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर होता है। अब इसके सामने ये जो मेरा दूसरा इलेक्ट्रोड है, इस दूसरे इलेक्ट्रोड को डायग्राम में मैंने A सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। ये सेकंड इलेक्ट्रोड, इसको हम कलेक्टर कहते हैं। कलेक्टर जो है ये एक मेटेलिक रॉड होती है और इस मेटेलिक कलेक्टर रॉड को हम पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर रखते हैं। अब मेरे ये जो ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर हमने ये दो इलेक्ट्रोड्स फिट किए हैं, इसके नीचे ग्राउंड के ऊपर यहाँ ये नॉन मेटेलिक बेस होता है और इस बेस के ऊपर पिन्स प्रोवाइडेड हैं जिससे हम एक्सटर्नल कनेक्शंस करेंगे। तो हमने एक्सटर्नल कनेक्शन के अंदर हमारा जो एमीटर है उसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है और हमारा जो कलेक्टर है उसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर रखा है। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है फोटोसेल की। आगे मैं आपको इसकी वर्किंग के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगी। अब ये जो फोटोसेल है ये बेस्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। तो हम इसकी फोटोसेल की वर्किंग को जानने से पहले हम देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये क्या होता है
इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक मेटेलिक सरफेस है, हम उस मेटेलिक सरफेस के ऊपर लाइट डाल रहे हैं। अब जो हम लाइट डाल रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर इतनी है कि उस मेटेलिक सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन पॉसिबल है, तो इस फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव है, अर्थात हम किसी धातु के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं और ये जो हम प्रकाश डाल रहे हैं, इसकी आवृत्ति इतनी है कि हम उस धातु में से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकते हैं। तो ऐसे प्रभाव को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से उत्सर्जित हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी। क्या मीनिंग है सूटेबल फ्रीक्वेंसी का, अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। The minimum frequency of incident light which can cause photoelectric emission is termed as threshold frequency। अर्थात वो न्यूनतम आवृत्ति जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन कर सकते हैं, उस आवृत्ति को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर हमारी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो हम किसी भी मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। अर्थात ऐसे मटेरियल के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको कि हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, अगर हम उस फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे, तभी उस मेटेलिक सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल है। अब हमने लाइट इंसिडेंट की है, फ्रीक्वेंसी है ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, then this frequency is able to eject electron without giving additional energy। हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। तो हमने हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा है और उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में अपन ने देखा है। अब जो हमने यहाँ पर फोटो सेल डिस्कस किया था कंस्ट्रक्शन, अब उसकी हम वर्किंग को देखेंगे। यहाँ पर ये मेरा एमीटर है, इस एमीटर के ऊपर मैं लाइट डाल रही हूँ और ये जो हमने लाइट इंसिडेंट की है, इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। दैट मीन्स इस एमीटर जो बना हुआ है, इसमें से हम इजीली इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कर सकते हैं। तो फोटो एमिशन हो गया। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए, हमने इसके सामने एमीटर के सामने कलेक्टर लगा रखा है। दैट कलेक्टर विल कलेक्ट द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्योंकि नेगेटिवली चार्ज हैं, वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड विच इज कलेक्टर। तो हमारे पास सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा। अब अगर मैं मेरी लाइट रेडिएशंस जो हमने डाली हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रही हूँ, तो हमारे पास सर्किट के अंदर, जो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर हमने
अमीटर लगा रखा है उसके अंदर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट वैल्यू ऑफ करंट विल बी मोर एज कंपेयर टू द प्रीवियस कंडीशन। तो लाइट की इंटेंसिटी अगर इंक्रीज करें तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। तो ये बेसिक हमारा वर्किंग है फोटो सेल की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोन। हमें पता है कि लाइट का डुअल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति होती है प्रकाश की। फोटोन जो है स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट अमाउंट और क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट जो है वो छोटे छोटे कणों की मिलकर के बनी हुई होती है और इन छोटे या यूं कहें क्वांटा को हम एक फोटोन कहते हैं। और जो फोटॉन्स हैं अगर हम उनकी फ्रीक्वेंसी म्यू से डिनोट करें तो फोटॉन्स की एनर्जी, लाइट की एनर्जी आती है E इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर H प्लैंक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकेंड। अब हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमने लाइट इंसिडेंट की है मेटालिक सरफेस के ऊपर, तो उस मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं पर सेकेंड, दैट मीन्स जो फोटो करंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज if frequency of incident radiation is below threshold frequency then no photoelectric emission takes place। क्या मीनिंग है इसका कि अगर हमारे पास आपतित प्रकाश की आवृत्ति थ्रेशोल्ड आवृत्ति से कम है तो इस स्थिति के अंदर प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव नहीं है। तो हमें अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करना है तो हमारे पास आपतित प्रकाश की आवृत्ति थ्रेशोल्ड आवृत्ति से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये आज अपन ने बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर जो लैब में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसमें हमें सिद्ध करना है कि प्रकाश अगर हम डालते हैं फोटो सेल के ऊपर तो जो उत्पन्न धारा का मान है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। तो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आज अपन ने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।